मुझे नहीं लगता था कि मैं किसी के साथ रहूंगा। उसे यह कैसे पसंद आया, यह सवाल से बाहर था। मेरे जीवन में आप और मैं ही थे। अध्ययन अच्छा चल रहा था। मैं विनम्र कपड़े पहनकर घूमता था और कहता था कि मुझे प्यार पसंद नहीं है, मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। दोस्तों हर समय कहते थे कि तुम कभी प्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम नहीं कर सकते। किसी भी लड़की से बात करो, अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, जिसकी हंसी में मैं मरने के बाद भी जिंदगी में लौटूंगा। तितलियों आपके बालों को रेट करेंगी। यह सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे कॉलेज के दूसरे वर्ष में बहुत अधिक अटकलें लगाई गई हैं। जेब में पैसा नहीं है, इसलिए सपनों की राजकुमारी से मिलना असामयिक था। उसने पहले दिन शरारत की और वो हंस पड़ा। वो सामने की ओर गया और आकर मुझसे कहा कि इतना अच्छा दिखना अच्छा नहीं है और यह तुम्हारी आंख को पकड़ लेगा। मैं उसके पिता को देख रहा था जो पहले दिन आग को समझ गया था। जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मैंने इसके बारे में सोचा और चुपके से देखा। क्या मैं उस दिन सो पाती थी या रात भर आईने के सामने रहती थी? मैं उसे कैसे देखना चाहूंगा? अगले दिन, बजट अधिक प्यार है या नहीं? दोस्त पहले से ही वहां हैं जब मिठाई खाने की बात आती है, क्योंकि खबर निस्वार्थ रूप से कॉलेज के दोस्तों ने दी है। अगले दिन मैंने लड़की को जल्दी में देखा और सेंट मेखे के सामने गया और कहा कि अपना नाम सुनो। पालकी ने उत्तर दिया। मैंने पूछा कि क्या पालकी इस युग में किसी का नाम फिर से है? कहने के पहले दिन चोख रंगा लो। यह खुशी की बात है कि इस उम्र में ऐसा खूबसूरत नाम अभी भी चल रहा है। काजोन ऐसे नाम के मूल्य को समझेंगे। वे दो थे, इसलिए वे बहुत हंस रहे थे, और मैं अकेला हूँ इसलिए मैं एक बार मुस्कुराता हूँ और एक बार खांसता हूँ। अचानक मैं मूर्ख बन गया। मेरा मतलब है, वो उसका असली नाम नहीं है। अगले दिन मैंने इस पालकी को बुलाया। एक मूर्ख, मेरा नाम ब्यूटी है। ओह, तुम सच में सुंदर हो। आप हमारे कॉलेज की एकमात्र सौंदर्य लड़की हैं। यह भी एक नकली नाम है। मैं अपने दोस्तों के पास जाने में सक्षम था। टीना का नाम चमंता खान है। मैंने उससे कहा कि मुझे उससे प्यार हो गया। खान, क्योंकि वह भी मुझे पसंद करता था। मेरे जीवन में प्रेम के अध्याय की शुरुआत वाणी भी सांस है। कभी बैरन, कभी रोमांस, कभी कभी अहंकार और वाणी भी छिपी होती है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या मुझे अपने जीवन में इतनी खुशी नहीं मिली। 1 साल रोमांस में बीत गया। अचानक एक दिन मैंने सुना कि उसने 3 साल पहले प्यार किया था और फिर 2 साल तक। अपने ब्रेकअप के बाद उन्होंने फिर से एडजस्ट कर लिया है। अगर मुझे उसका इंतजार है तो मेरे पास भाई, बहन, भाई आदि जैसे बहाने हो सकते हैं। वो पहले की तरह खुले दिमाग से नहीं बोलते हैं। घटना सही साबित हुई, लेकिन वो किसी और लड़के के साथ प्यार करती है। वो बहुत अमीर, प्रतिभाशाली व्यापारी है। उसके साथ चामंत की शादी ठीक थी, लेकिन वो मुझे फिर से नहीं बता सकती थी और वो मुझे नहीं बता सकती थी कि मैं पीड़ित हूँ। मैं सीधे अमीर लड़के के पास गया और उससे कहा, लेकिन वो मान गया। आखिरकार मुझे पता चला कि चामंत ने सब कुछ कह दिया था और यहाँ तक कि चामंत को भी लड़के से प्यार हो गया था। मैं गुस्से में था, लेकिन हिट उलट गई। उन्होंने कहा कि हर कोई मुझे परेशान नहीं करना जानता था। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए मेरी प्रार्थना पूरे जीवन खुला है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैंने समय समय पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन लटका दिया और मुझे कोई अनजान नंबर नहीं आने पर मैं उन्हें फ़ोन करूंगा। मुझे देखे हुए 1 साल हो गया है। मैंने अभी कहा कि आप कैसे हैं? अच्छा जवाब। मैं कुछ और नहीं कह सकता। दोनों एक ही रिक्शे में हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मेरे जीवन में क्यों आया। 6 और महीने बीत चुके हैं और मैंने सुना है कि उनकी शादी लंबित हो सकती है या नहीं। आप मुझे बताएं कि मैं लड़कियों को स्वार्थी कहूंगा या नहीं। सभी लड़कियां समान नहीं हैं। अगर हो सके तो कमेंट करके मुझे दिलासा देना।
और अगर आप कोई कहानी देना चाहते हैं तो पहले दिए गए पोस्ट को खोलें और नीचे देखें कि कैसे देना है।